नाजरीन, इस वक्त तैयबा राजा की तस्वीर वायरल की जा रही हैं। सनम और आप सब जानते हैं कि सनम और तैयबा दोनों ज़ेर हिरासत हैं और इस वक्त उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जो तस्वीर वायरल हैं उस पर तज़हीक भी की जा रही है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान साहब मौजूद हैं और इन्होंने ही सनम और तैयबा का उनकी गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला इंटरव्यू किया है। कुछ दिन पहले जब उन्हें एंटी टेररिज्म कोड में पेश किया गया था तो इन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था और वो तस्वीर और उनकी जो वीडियो है वो भी बड़ी वायरल हुई है। लेकिन उसका एक तरह से उन्हें नुकसान भी हुआ है। नुकसान किस तरह से हुआ है कि चूंकि वो बहुत उसमें कॉन्फिडेंट नजर आई और मुस्कुराते हुए नजर आई, तो इसकी उन्हें अब सजा भी दी जा रही है और सुनने में आया है कि उनका खाना पीना तक बंद कर दिया गया है। शाकिर महमूद अवान साहब मौजूद हैं, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। दो खवातीन, इनको हमेशा हमने देखा कि कितनी वो ब्लंट हैं, गुफ्तगू करते हुए, इंटरव्यूज देते हुए, सोशल मीडिया की रौनक हैं। अब उनकी तस्वीर लीक की गई हैं, वायरल की गई हैं और तज़हीक भी की जा रही है। फराज साहब, मुझे ना मौलाना फजल रहमान का वो बयान जो है वो याद आ रहा है। वो ये कहते थे कि हम तहरीक इंसाफ की तितलियों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे, ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे, और इस तरह का जो एक तज़हीक अमेज़ उनका बयान था, अब उस बयान को अमली शक्ल दी जा रही है। यकीन करें कि जो ख़वातीन के साथ रवैया रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। और मर्द तो हैं, उनको तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनके साथ जो है वो हद तक एक अमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता है। ये तो हमारे पंजाब पुलिस का एक तुरा इम्तियाज़ है। लेकिन ख़वातीन के साथ जो इस वक्त जुल्म किया जा रहा है और जिस तरह उन्हें ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है और जिस तरह उनके साथ सलूक रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है, बल्कि शर्मनाक है कि हमारी पंजाब पुलिस, हम पंजाब के रहने वाले बासी हैं और हमारे बहनों को, हमारी माओं को इस तरह घसीटा जा रहा है कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। हम फुटेजेस देखते हैं उस्मान डार की वालदा की, दुख होता है। और इस पर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने पेशेमानी का इजहार भी किया। तो क्या ही अच्छा होता कि ये हुक्म देते कि किसी भी खातून के साथ इसके बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये लग ऐसा रहा है कि सिर्फ बयान की हद तक पेशेमानी थी, अमलन नहीं थी। इसी तरह फिर हमने लिबर्टी मार्केट में देखा जब खवातीन को घसीटा गया, और भी इस तरह के बहुत से मनाजिर जो हैं वो हमने देखे हैं फुटेजेस के। आलिया हमजा की अगर हम बात करें, उनके घर में जो तोड़ फोड़ की गई, इसके बाद फिर डॉक्टर सीमी बुखारी के घर भी गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनके साथ जो एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इतनी बुजुर्ग शख्सियत हैं। अब जो नई इतलात हमें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि एक तो जो बात की आपने एटीसी कोर्ट की, वहाँ पर जो एक तस्वीर वायरल होती है सनम जावेद और तैयबा राजा की कि वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और अभी तक वो टूटी नहीं है, तो उसके बाद जो है वो उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। अच्छा। और इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि अब जो है वो उनको घर से खाना, उनको लिबास, उनको किसी के साथ मुलाकात, यानी किसी किस्म की कोई मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इन्होंने अदालतों से रुजू किया, अदालतों में इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। ये डिप्टी कमिश्नर के पास गए, डिप्टी कमिश्नर जो है वो उन्हें रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जाता है कि ये बहुत खुश नजर आ रही थी और हमें ये हुक्म मिला है कि इनको किसी से मिलने की इजाजत ना दी जाए। अब वल्लाह आलम के पिछले 3 दिनों से वो किस हाल में हैं, क्या खाया क्या पिया, वो कपड़े चेंज किए नहीं किए, कुछ मालूम नहीं है। ना उनकी फैमिली को मालूम है, न किसी भी शख्स को उनके पास जाने की इजाजत दी जा रही है। हत्ता कि अब जो है वो तज़हीक अमेज रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब ने जो ट्वीट की है कि उसमें उन्होंने कहा कि अब उनकी तस्वीर लीक की जा रही हैं जो कि हिरासत के दौरान ली गई। वो तस्वीर मैंने देखी हैं। यकीन करें कि जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और मुबैना तौर पर इनकी फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। और खासतौर पर जब हमने इंटरव्यू भी किया था उनकी वालदा का, तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया था कि ये सब कुछ जो है वो मरियम नवाज की मां पर हो रहा है और उनके मुताबिक उनको पुलिस हुकाम ने बताया है कि हमें ये ऑर्डर हैं कि
इनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं देनी, इनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देनी, तो आप यकीन करें कि मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि आप खवातीन के साथ इस तरह का रवैया रख रहे हैं जो कि काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। और इस हवाले से जो है वो अब पीर को लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत भी होनी है। अब देखते हैं कि पीर के दिन लाहौर हाई कोर्ट के क्या अहकाम आते हैं। जो इन्हें शनाख्त के लिए 7 दिन के लिए जो है वो जेल कस्टडी में रखा गया है, अब नहीं बताया जा रहा है कि इनकी शनाख्त हुई है, क्या अपडेट्स हैं वो भी नहीं बता दी गई। अब 7 दिन के बाद जब वो दोबारा जेल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगी तो उसके बाद जो है वो इनकी हिकमत अमली जो है वो क्या होगी। अगर हम अपने तजुर्बे की बात करें और इस तरह के केसेस की बात करें तो कोशिश इनकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा इनको जेल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया था। और जो हमने जब उनसे मुलाकात की और हमने इनसे पूछा कि क्या आप अभी भी पुरअज़्म हैं, क्या आप अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, क्या आप अभी भी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जारी रखेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कायम हैं। और जो सनम जावेद खान हैं उन्होंने तो ये बात की थी कि मैं पठान की बेटी हूं, तो पठान अपनी जबान कटवा सकता है लेकिन वो अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेगा। और उसने अपने वालिदैन को भी यही कहा कि मैं किसी तरह पीछे नहीं हटूंगी, जो मैंने कहा मैं उस पर कायम रहूंगी। और उसकी उसे सख्त से सख्त सजा मिल रही है कि उसके लिए जो है वो जमीन तंग से तंग की जा रही है। हम ये समझते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो जरूर करें, लेकिन जो उनके बुनियादी हकूक हैं वो उनको साथ जो है वो जरूर मिलने चाहिए। उनको खाना, अगर वो घर से खाना लेना चाह रही हैं, अगर उनको मेडिकल की जरूरत है, अगर उन्हें लिबास की जरूरत है और खवातीन हैं तो उनको जो है वो ये जो इजाजत है कानून में। और फिर जो हमारा कानून है कि वो ये कहता है कि जो पढ़ा लिखा शख्स है अगर वो किसी भी जुर्म में, किसी भी इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, तो उसको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाए। अब अल्लाह आलम क्या उन SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये कुछ मालूम नहीं है और ना ही कोई इदारा ये बताने को तैयार है। सिर्फ यही कहा जाता है कि बड़े सख्त ऑर्डर हैं, हम बेबस हैं, हमें यह हुक्म दिया गया है कि इनको किसी तरह कोई रिलीफ नहीं देना। इस वक्त कहाँ पे रखा गया उनको? जी देखिए, जो हमें इत्तलात मौसूल हुई है वो कैंप जेल का कहा जा रहा है। अच्छा। कि कैंप जेल में इस वक्त ये दोनों खवातीन मौजूद हैं। कोट लखपत भी, क्योंकि यहाँ पर 2 जेलें हैं, तो इन दोनों में से किसी एक जेल में जो है वो इनको रखा गया है और वहाँ पर जो है किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है, ना ही इनको कोई जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो अब नहीं मालूम कि 3 दिन से इनके साथ क्या हो रहा है। इनको जो डील का ऑप्शन दिया गया था कि आप डील कर लें, पीछे हट जाएं, वो दरवाजा भी खुला हुआ है या अब बात उससे आगे चली गई? मुझे लगता है कि बात अब उससे आगे चली गई है। अच्छा। अब अगर वो डील की तरफ जाती हैं तो उनको मुकदमे का तो सामना करना पड़ेगा। और मेरी जो इतलात हैं कि अब इनको उस फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है जिनके खिलाफ इन्होंने ट्रायल चलाना है। अब इनकी कोशिश है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अदालतों के चक्कर लगवाए जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ख्वार किया जाए। तो देखें अब ऊँट किस तरफ बैठता है, किस करवट लेता है। अगर तो ये सियासी माहौल में जो है वो कुछ ठहराव आता है, मामलात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं और जो मुज़ाकरात होते हैं और कोई कहीं पर जाकर जो है वो जो बर्फ़ है वो पिघलती है, तो फिर ये मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कहीं पर ये नज़र नहीं आ रहा कि मामलात जो हैं वो कुछ अच्छी डगर जाएंगे। लग इसी तरह ही रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें 5-6 माह पी काटनी पड़ सकती है। अच्छा, यानी इनको 5-6 माह तक ये जेल में रह सकती हैं, अभी जमानत के कोई चांसेस नहीं है? नहीं, खवातीन के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन जो मर्द हैं उनको शायद इतना करना पड़े, क्योंकि खवातीन के हवाले से जो हमारे इंसानी बुनियादी हकूक़ और जो तंजीमें हैं फिर वो भी एक्टिव हो जाती हैं और उनके बुनियादी हकूक़ की पामाली के हवाले से देखिए ये आपको साबित करना पड़ेगा कि अगर सनम जावेद वहाँ पर मौजूद थी तो उन्होंने तोड़ फोड़ की। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने इश्तिहाल दिलाया। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं
वो सच्चे हैं, सिर्फ आप उनकी वहां मौजूदगी पर, और फिर जब उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम उस वक्त लोगों को मना कर रहे थे और ये चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं यानी वीडियो की सूरत में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह की है। गैर कानूनी तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो यही कर सकते हैं, लेकिन जो कानून है वो अपना रास्ता बनाता है, और जब भी आप किसी के खिलाफ झूठा बेबुनियाद मन घड़त मुकदमा दर्ज करते हैं तो फिर उसमें ये कुदरत का एक अमल है कि आपसे बड़ी गलतियां होती हैं, और उन गलतियों का फिर फायदा जो है वो होता है आर्जी तौर पर तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तो आप उसमें मुलविस नहीं है तो फिर आप सुरखरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ना तो कोई आइन है ना कानून है, तो जैसे वो अना की तस्कीन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो 2-3 माह तो रख सकते हैं ना जेल में, इतना तो घसीट सकते हैं इस मामले। देखिए फराज साहब, आइन भी है कानून भी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, ये कह सकते हैं कि उसको जंगल का कानून बनाया हुआ है, ये कह सकते हैं कि उस कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही। और जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 से 3 माह जो है वो किसी न किसी बहाने जो है वो इनको रखा जा सकता है। और ये अगर तो ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए और इस सारे सिस्टम के लिए कि आप अभी तो उनके जो फैमिली अरकान हैं वो खामोश हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है थ्रू प्रोसीजर जो है वो एक दफ़ा रिकॉर्ड पर आ जाए तो फिर हम उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कानूनी कार्रवाई के लिए काम शुरू ही नहीं हुआ। शनाख्त परेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब मुबैना तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इनके शनाख्त परेड के लिए मजीद वक्त मांग ले। अच्छा। ये कहें जी नहीं अभी तक शनाख्त परेड नहीं हो सकी। देखिए आपने जब हरदर्मी करनी होती है, जब आपकी बदनीयती होती है तो फिर इसी तरह मामला को लटकाया जाता है, फिर इसी तरह कोशिश की जाती है कि मामला को इल्तिबा में डाला जाए। जैसे पंजाब का इलेक्शन है, जैसे केपी का इलेक्शन है, नहीं करवाना था तो पैसे नहीं है, नहीं करवाना था सिक्योरिटी नहीं है, नहीं करवाना था तो बहुत से मसाइल हैं, अगर करवाना होता तो सब कुछ हो जाना था। तो ये भी वही मिसाल है कि हरदर्मी बदनीयती होगी तो फिर इस मामले को कोशिश दी गई इल्तिबा में डाला जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं। जहां पर अब उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं मुलाकात हुई जब अदालत के अंदर, तो यकीन करें कि जिस तरह सनम जावेद की फैमिली जो है उनको सपोर्ट कर रही है और उनके पीछे खड़ी है, वो बड़ा काबिल तारीफ है। उनके वालिदैन जो हैं उनके साथ हैं, उनके वालिद साथ हैं, उनके भाई साथ हैं, सबसे बढ़कर जो उनके हस्बैंड हैं वो उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह तुम सेटिस्फाई हो, तुम्हारा जो मौकिफ है, तुम जहां पर खड़ी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। और हम जब उनसे मिले थे तो उनके चेहरे पर जो है वो हमें कोई खौफ नज़र नहीं आया। उसके निस्बत अगर तैयबा राजा को देखें तो वो थोड़ी सी परेशान ज़रूर नज़र आई हैं, लेकिन क्योंकि वो साथ हैं तो उनको एक हिम्मत मिली हुई है, एक धारस मिली हुई है, तो इस वजह से जो है वो ये कहा जा सकता है कि ये अभी तक कायम है। अच्छा, ये जो पीटीआई है इसको तो हम बर्गर पार्टी कहते थे, और खासतौर पर ये वाली जो खवातीन है सनम, फलक और तैयबा, इन पर तो इल्जामात भी लगते थे कि ये मेकअप करके आ जाती हैं जनाब, ये तो बड़ी कैश करवाती हैं अपने आप को और ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब तो जो सख्ती वो बर्दाश्त कर रही हैं, इन्होंने तो सबको सरप्राइज नहीं दे दिया वैसे हिम्मत से। देखिए जो जुनून होता है ना, जुनून को आप शिकस्त नहीं दे सकते। आप जब बात हम करते थे कि बिरयानी के डब्बा और इस तरह, यानी जिनको आप मजबूरी के तहत लेके आते हैं तो वो तो फौरन जो है वो भाग जाते हैं उल्टे पाँव। यानी दूसरी मिसाल में जो लोटे हैं वो अब पीटीआई की पार्टी छोड़ रहे हैं, वो लोटे जब मुश्किल वक्त आया था मुस्लिम लीग नून पर तो वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ गए थे। यानी एक वक्त हमने देखा कि नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, इसहाक डार थे, हाशमी साहब थे, तो कुछ चंद लोग थे जो नून लीग के साथ खड़े थे, बाकी सब दौड़ गए थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की बात करें, जब पीपल्स पार्टी के मुश्किल वक्त आया था उस वक्त भी लोग दौड़ गए थे। तो वही लोग खड़े रहते हैं जो नज़रिए के साथ खड़े होते हैं, जो लोग मुखलिस होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग खड़े हैं ये तरीके इंसाफ का असासा बनेंगे, ये तरीके इंसाफ की जमात अब
सही मानों में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन चुकी है, जिसने सख्तियां भी बर्दाश्त की, जिसने जेलों कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, जेल में भी गए, आपके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम भी लगे। तो ये सारे जो इस सिस्टम में से रिफाइन होकर निकलेंगे वो प्योर पीटीआई होगी, वो असल लोग होंगे। और अगर उन लोगों की कदर कर ली इमरान खान ने, तो फिर ये जमात जो है वो दोबारा आएगी। अगर कोई ये समझता है कि जमात ख़त्म हो गई, तो इस तरह जमातें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। जमातें ख़त्म होती हैं अपनी पॉलिसी से, अपने अंदर जो अकाउंटेबिलिटी न होने की वजह से ये जमातें जो हैं वो ख़त्म होती हैं। जैसे हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के अंदर जब अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिखर गई थी। बिलावल भुट्टो आए, इन्होंने एक नई रूह फूंकी, और अब जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा जो है वो उठ रही है। इसी तरह नून लीग की अगर बात करें तो नून लीग के हवाले से भी इसी तरह की शिकायत होती थी, लेकिन जब उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की तो उसके बाद अब देखें कि नून लीग के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुनियादी कारकुन हैं, जो बड़े अरसे से नून लीग के साथ हैं। तो इन लोगों की कदर करनी चाहिए, जो पॉलिटिकल वर्कर है उसकी कदर करनी चाहिए, उसे इज्जत देनी चाहिए और उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर महमूद अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने बताया। और अब मंडे को समाअत है, अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या रुख इख्तियार करता है। शाकिर भाई ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताया है कि ये केस किस तरफ जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।